नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 की गणित बहुत ही आसान तरीके से। तो आज अपन ने कक्षा 5 की पहली प्रश्न वाली का 5वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं और कल अपन ने चौथा प्रश्न हल किया था। और आज अपन कक्षा 5 की जो पहली प्रश्न वाली का 5वां प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। उससे पहले अपन प्रश्न की भाषा को समझेंगे कि क्या प्रश्न के अंदर दिया हुआ है और उसके अंदर क्या पूछा गया है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच, अब देखो जो कुछ संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं के बीच में कुछ रिक्त स्थानें दे रखा है आपके सामने, और उन रिक्त स्थानों के अंदर देखो ये चिन्ह भरने हैं। क्या भरने हैं? जो आपके सामने 3 चिन्ह दे रखे उन चिन्हों को भरना है। पहले सबसे पहले अपन चिन्हों को समझेंगे कि इन चिन्हों को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये भी जानकारी आपके सामने होनी चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए कि अपन चिन्हों की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों की जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 नंबर का जो चिन्ह है आपके सामने, वो चिन्ह है इस प्रकार का चिन्ह है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है इसको किस नाम से जाना जाता है? इस चिन्ह को नाम से जाना जाता है छोटा है के नाम से जाना जाता है। किसका नाम? छोटा है। ये जो चिन्ह का नाम है वो छोटा है, लेकिन क्यों है? क्योंकि जो इस तरफ जो संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? छोटी संख्या। और जो इस तरफ जो संख्या होगी वो होगी बड़ी संख्या। क्या होगी? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। अब देखिए आपको क्या करना है कि जिस तरफ मुंह चिपका हुआ है उस तरफ तो छोटी संख्या होगी, और जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ कैसी संख्या होगी? बड़ी संख्या होगी। तो इस चिन्ह का नाम है छोटा है। नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो उस चिन्ह का जो अगला जो चिन्ह है वो इस प्रकार का चिन्ह है, और इस चिन्ह का नाम है बड़ा है। क्या है? ये चिन्ह आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस चिन्ह का जो नाम है वो क्या है? बड़ा है का चिन्ह है। अब देखो इस बड़े है के चिन्ह के अंदर अपन को कैसे पता लगाएंगे कि इसका बड़ा है क्यों है? क्योंकि अब पहली बार जो इस तरफ जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी? बड़ी संख्या। और इस तरफ आएगी अब की बार छोटी संख्या, क्योंकि मुंह इधर चिपका हुआ इधर खुला, इसलिए इस चिन्ह का नाम क्या है? बड़ा है का चिन्ह। और जो अगला चिन्ह जो तीसरे नंबर का जो आपके सामने चिन्ह है वो कैसा चिन्ह है? वो बराबर का। इस चिन्ह का नाम है बराबर का चिन्ह। कैसा चिन्ह है? बराबर है। अब देखो इस बराबर का है का मतलब क्या होता है कि इस तरफ की जो संख्या और इस तरफ की संख्या दोनों क्या होगी? बराबर, मतलब कि समान संख्या होगी। तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कैसा चिन्ह लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। अब अपन ने चिन्हों का ज्ञान कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे? इस 5वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथे से लेके सारे जो 6 क्वेश्चन है आपके सामने, इन 6 को अपन सरल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने 2 संख्याएं दे रखी है। जो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इन 2 संख्याओं के बीच में अपन को इन तीनों चिन्ह में से जो भी चिन्ह होगा, उचित चिन्ह होगा, वो इसमें अपन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि अपन को ये भी पता है कि जो चिन्ह लगेगा तो इधर की अगर संख्या बड़ी होगी तो इधर मुंह खुला रखेंगे, इधर की संख्या बड़ी होगी तो इधर का मुंह खुला रखेंगे चिन्ह का। कैसे रखेंगे? अब देखिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी हजारवां पद है, और इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी हजारवां पद है। तो जो हजारवां जो पद है वो देखो दोनों समान है। इसके अंदर भी देखो 2 है और इसमें 2, इसका मतलब हजारवां तो दोनों के अंदर समान है। हजार के बाद में देखिए जो सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब जो सैकड़ा 100वां पद है वो भी क्या समान है? देखो दोनों में समान है। 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो इसका मतलब दोनों में 29 इसमें भी और 29 इसमें। अब अगला देखिए, अगला देखिए आपके पास में जो दहाई का है, दहाई का पद इसमें 7 है और इसमें 3 है। अब आपको देखना है कि बड़ा किसमें है? बड़ा पहली वाली संख्या में 7 है और इसमें 3 है। अब और इसके बाद में भले ही तो अपन को यहां से भी पता चल गया। देखो ये है 2979 और ये है 2932। इसमें अब बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है? तो ये संख्या पहली वाली बड़ी है, इसलिए मुंह इधर खुला रखेंगे, और ये इसकी छोटी वाली संख्या, इसलिए ये कैसी इस तरफ मुंह चिपका हुआ। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा? अपना ये चिन्ह 2 नंबर का लगा, और 2 नंबर का चिन्ह का नाम है बड़ा है का चिन्ह लगा। कौन सा चिन्ह लगा? बड़ा है का चिन्ह लगा। अगले में देखिए, इसमें देखो 5423 है और ये 5432। देखो 5000 5000 दोनों में सेम है, 400 भी 400 सेम है, लेकिन ये यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 32 है। तो बड़ी कौन सी है?
32 वाली संख्या बड़ी है तो आपको इस तरफ का मुंह खुला रखेंगे। इसका मतलब पहले वाला चिन्ह लगेगा और पहले वाले चिन्ह का नाम छोटा चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि इधर देखिए पहले संख्या छोटी है और बाद में बड़ी है, इसलिए कौन सा चिन्ह लगा, छोटा है का चिन्ह लगा। बहुत ही आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अब देखिए अगला, इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 8,952 और ये 8,952। देखो दोनों समान, 8,952 और 8, मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो तो उनके दोनों के बीच में किस प्रकार का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। 9,000, ये देखो 8,952 और ये भी 8,952। अगली संख्या देखिए 6,850 है और ये 6,852 है। अब देखो बड़ी कौन सी है, क्योंकि ये तो 6,850 से छोटी है और 6,852 ये बड़ी है, तो आपको इस प्रकार का चिन्ह लगेगा और दूसरे नंबर का चिन्ह लगा। इसका मतलब चिन्ह का देखिए आपके सामने पांचवा, ये 3,675 है और ये 3,675, दोनों संख्याएं बराबर है। ऐसी स्थिति में जब दोनों संख्याएं बराबर होती है तो आपके चिन्ह कौन सा लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना। अब देखिए ये 9,821 ये और 9,000 ये 799। अब देखो बड़ी कौन सी है, ये देखो 9,821 है और ये 9,799, इसका मतलब 9,821 बड़ी है, इसलिए इस प्रकार का चिन्ह आएगा। जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ मुंह खुला होता है, जिस तरफ संख्या छोटी होती है उस तरफ मुंह चिपका हुआ होता है। तो आपके जो चिन्ह का नाम है वो बड़ा है का चिन्ह। तो इसी प्रकार आपको भी कुछ ऐसी संख्याएं लेनी है और आपको भी ऐसे प्रयास करते रहने, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा है आपकी, इसलिए आपको बार बार प्रयास करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहे। नमस्ते।